सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज के इस क्लास में एक ऐसा टॉपिक देखने जा रहे हैं जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक कहलाया जाता है। यानी कि 100 क्वेश्चंस देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। और ये समझ लीजिए साथियों कि कुछ नहीं तो परीक्षा में आपको इस क्लास से 5 से 6 क्वेश्चंस दिखना ही दिखना है। तो अपने 5-6 प्रश्नों को पक्का करें, लगभग 5 से 6 नंबरों को पक्का करें और इस पूरी क्लास को देखिए। 100 क्वेश्चंस के माध्यम से आज के इस क्लास में इस पूरे टॉपिक को साथियों खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, क्लास में एंट्री ले ही ली है, तो 100 क्वेश्चंस तक देखकर आप लोग जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को देखेंगे, यानी कि लगभग 35 से 40 मिनट में, 40 मिनट हम लोग कह सकते हैं, 40 मिनट के अंदर साथियों ये 100 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो बहिष्कार भी, स्वदेशी भी, राष्ट्रीय शिक्षा भी। इसलिए आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज की अगर बात करें, इसके संस्थापक कौन थे बताने की कोशिश कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। राजा राममोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई? इनमें साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राजा राममोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो किसके शासन में साथियों पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंदा रानाडे के द्वारा की गई थी। यह परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि यंग इंडिया के लेखक साथियों कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं? तो अगर बात करें लाला लाजपत राय की, तो यंग इंडिया के लेखक साथियों कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों, यहां पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद साथियों, इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिटन के काल में, लिटन के या लॉर्ड कर्जन के काल में? तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, लॉर्ड रिपन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इल्बर्ट विधेयक साथियों किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो किसकी पहल पर साथियों की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो सही उत्तर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों याद रखना है आपको यहाँ पर कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी जा रहा है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत सेवक समाज संघ की, भारत सेवक समाज के संस्थापक साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट या साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले का। क्यों? क्योंकि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद देखिए साथियों, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें भारत में, देखिए भारत में जो उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ ना,
ये किसकी किसके वजह से हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बिल्कुल। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, बिल्कुल सही। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, बिल्कुल सही। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन साथियों कब हुआ और कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा। तो साथियों अगर बात करें कि अधिवेशन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को, और कहां पर हुआ, तो बंबई में हुआ, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसके द्वारा की गई। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए भाई। चलिए देखिए साथियों, 100 क्वेश्चंस देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और परीक्षा में 101% आप लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। तो दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है साथियों, ये किसके द्वारा कथन कहा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों ये कथन कहा गया था, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये बात किसने कही थी, ये कथन साथियों किसका है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपका राइट आंसर जो होगा वो लाला लाजपत राय के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बिल्कुल सी बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को आप सभी लोग एक बार सभी लोग साथियों शेयर कर दीजिए। तो जो जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को, यानी कि इस क्लास को हर एक ग्रुप में साथियों एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद बता दीजिए कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अमेरिका में, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी नहीं बल्कि यहां पर ए है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बात करें साथियों, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, सूरत अधिवेशन, इसी में साथियों, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में साथियों विभाजन हुआ। तो इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, आप बताइए कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता साथियों कौन थे। तो किसने साथियों यह काम किया था, बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों भगत सिंह के द्वारा यह काम किया गया था। 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था साथियों। बहुत ही अच्छा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या हुआ, बताइए। यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन इसको जो था ना, इसको तात्कालिक असफलता, यानी कि असफलता का क्या कारण था, ये साथियों आंदोलन फेल क्यों हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए केंद्रीय संगठन की कमी थी, बिल्कुल सही बात। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, ये भी बिल्कुल सही है। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल व कब किस अधिवेशन में हुआ, यानी कि जो दोबारा से मेल हो गया। देखिए अभी इनका साथियों विभाजन हुआ था उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का, अब इनका साथियों क्या हो गया, मेल हो गया। तो मेल किस अधिवेशन में हुआ, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका मेल हुआ, और अलग अलग कब हुए थे, तो सूरत अधिवेशन में हुए थे। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ समझौतों की अगर बात करें, यानी कि कांग्रेस लीग समझौता जिसको कहा जाता है, तो ये कब हुआ, 1912 में, 14 में, 16 में या साथियों 1918 में। तो ये कब हुआ, आपको ध्यान रखना है 1916 में साथियों ये हुआ, यानी कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में जो होम रूल आंदोलन है ना, जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इतना आपसे पूछा जा रहा है। चलिए
देखिए, होम रूल लीग की अगर बात करें, होम रूल आंदोलन की अगर बात करें, तो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है। ये दो नाम आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नाम साथियों होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का साथियों उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुटीर उद्योग को समाप्त करना, या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, या इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। तो अगर बात करें ना साथियों, इसका विरोध जो किया गया रॉलेट एक्ट का भारत में, तो क्यों किया गया? क्योंकि साथियों सरकार का यह ऐलान था कि बिना किसी पर मुकदमा दायर किए उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए साथियों इसका बहिष्कार किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब घटित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अगर बात करें कब घटित हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, तो हंटर कमेटी की नियुक्ति साथियों सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए नहीं, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए तो बिल्कुल सही, यानी कि हंटर कमेटी का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से है। इसलिए आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो क्या साथियों था? अदालती सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, बिल्कुल। विदेशी माल का बहिष्कार करना, यह भी सही है। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों को त्यागना, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न भिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? यानी कि जो असहयोग आंदोलन साथियों स्थगित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो किसकी वजह से किया गया था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना से नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना से नहीं, अदालतों के बहिष्कार की घटना से नहीं, चौरी चौरा कांड, यानी कि हाँ साथियों जो चौरी चौरा घटना हुई थी ना, इसकी वजह से साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों 1 जनवरी 2023 की अगर बात करें, स्वराज दल की जो स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की, तो किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चितरंजन और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रखना है याद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि स्वराज दल का कार्यक्रम साथियों क्या था? बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, सही। समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना, बिल्कुल सही। यानी कि अगर बात करें साथियों उपर्युक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों जो साइमन कमीशन था ना, ये भारत कब आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो क्या तिथि थी जिस तिथि में साथियों ये भारत आया? वो क्या वर्ष था? वो क्या सन था? तो आपको ध्यान यहां पर यह रखना है कि फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? देखिए इसमें आपको याद रखना है टोटल अगर बात करें ना, इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यों की साथियों ये कमीशन था। इसमें कितने भारतीय थे? तो इसमें साथियों एक भी भारतीय सदस्य जो था वो मौजूद नहीं था। ये भी वजह थी कि इसका भारत में साथियों इसका स्वागत नहीं किया गया बल्कि इसका विरोध किया गया। तो इस प्रकार जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साथियों जो द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी यह किया गया था। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना बिल्कुल की गई थी। संघ शासन की स्थापना यह भी की गई थी। यानी कि आंसर कुल मिला के जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों की रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने के योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन जो कहा था वो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन साथियों किसके द्वारा कहा गया था? तो सर आपको नाम ध्यान रखना है, सर शिवस्वामी अय्यर के द्वारा यह कहा गया था कि रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। ठीक है, चलिए
और किसके संबंध में कहा था? तो साइमन रिपोर्ट के संबंध में कहा था। उसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में साथियों जो सुझाव दिया गया था ना, वो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, ये सुझाव दिया गया था। तो बिल्कुल दिया गया था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना दिया गया था, तो सुझाव बिल्कुल दिया गया था। और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना, तो ये भी सुझाव दिया गया था। इसलिए आंसर कुल मिला के आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें ना साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? आपको ध्यान ये रखना है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया। और कहां पर, कौन से अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए गांधी जी, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो साथियों कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 अप्रैल 1930 को किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो साथियों क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, सही। बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, ये भी सही। और हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये भी सही। यानी कि कुल मिला के आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया वो कब किया गया? तो कब किया गया साथियों? 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताने की कोशिश कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता साथियों कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था? तो क्या चाय व बागानों का संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, या स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, या दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, ये सही है साथियों, या आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन, ये भी नहीं सही है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साथियों कब किया गया? तो कब किया गया साथियों? 1930, 31, 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन किए गए और 32 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो साथियों मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर या 22 जनवरी? तो साथियों कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसलिए सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, या साथियों ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या ये सभी? तो अगर बात करें ना साथियों तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना था, सही। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, सही। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श के लिए युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी, ये भी सही। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। साथियों सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लिए गए हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो डिक्टो वही क्वेश्चंस आपके लिए ले गए हैं। तो ये पूरी क्लास अगर आप लोग अटेंड कर लेंगे तो मेरा मानना ऐसा है साथियों कि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत महसूस, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इन सभी क्लासेस को आप लोग अटेंड किया करिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करके शानदार तरीके से आप लोग एग्जाम को क्रैक किया करिए। ठीक है साथियों, चलिए
क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण साथियों क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, सही। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, ये भी सही। उसके अलावा युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये भी सही। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था साथियों, आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, ये एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ये भी एक कारण था। और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये भी एक कारण था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीपक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? तो साथियों किस योजना को? तो राजगोपालाचारी योजना को ऐसा कहकर साथियों इसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में या साथियों कराची में? तो बंबई में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 1904 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1906 में, 1906 में साथियों इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों परीक्षा को फतेह करना आप सभी लोग चाहते होंगे, लेकिन जो कंटेंट साथियों परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते हो, इसलिए परीक्षा में आपको दिक्कत महसूस होती होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में यानी कि आज के ही दिन से ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले साथियों 15 दिनों के अंदर ऐसी क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी। अगर इन 15 दिन की क्लासेस को आपने देख लिया ना साथियों, तो परीक्षा में कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है साथियों, तो साथियों ट्रेंडिंग तरीके से क्लासेस की पीडीएफ को बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। परीक्षा में साथियों जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के लिए मेहनत आपके लिए की जा रही है कि कौन कौन से साथियों एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है और आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद देखिए साथियों गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो कहां पर किया था साथियों? चंपारण में किया था, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय साथियों कौन थे? तो भारत के वायसराय साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो लॉर्ड डफरिन थे। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों अगर बात करें कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले जो रखा था ना, वो कब रखा था और कहां रखा था? तो कहां रखा था? तो लाहौर में रखा था। कब रखा था? तो 1940 में रखा था। इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी जाना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका
उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो किसके द्वारा वापस कर दिया था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर, आपने सुना होगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साथियों सर की उपाधि लौटा दी थी। क्यों? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसके विरोध में साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि गीता रहस्य के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है साथियों? बताइए। राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी कमीशन? तो अगर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक की यानी कि गीता रहस्य के लेखक साथियों कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे साथियों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए भाई। चलिए केसरी और मराठा पत्रिका के पत्रों के संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? तो अगर बात करें केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है साथियों, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना साथियों कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1851 में की गई थी। इसलिए सही जवाब आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। चलिए उसके बाद देखिए बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अगर बात करें साथियों अनुशीलन समिति की, तो इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो बंगाल में की गई। किसके द्वारा की गई? तो जो क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा की गई। किस समिति की स्थापना साथियों? अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, बताइए भाई। चलिए तो साथियों कौन थे विदेशों में क्रांतिकारी जिन्होंने किए थे ना, वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे, लाला हरदयाल ने भी किए थे और भाई परमानंद ने भी किए थे। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था साथियों क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए थे, ये बात सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा साथियों ये सारी की बातें ना है ना, ये सारी पूना समझौते की हैं। उसके बाद देखिए दलित वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब लिया था? तो कब लिया था साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो 16 अगस्त 1946 को लिया था। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था, बताइए भाई। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बिल्कुल। युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ये भी। ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये भी सही है। यानी कि आंसर कुल मिला के आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर बात करें ना भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को साथियों भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सभी की नींव डालने वाले कौन थे? तो उन सभी की साथियों नींव किसने डाली थी? राजा राममोहन राय ने डाली थी। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे साथियों? विलियम डेरोजियो के नाम से जाने जाते हैं। पूरे नाम की अगर बात करें तो लुई विलियम डेरोजियो इनका नाम है और इन्होंने साथियों यही यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने,
दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो केशव चंद्र सेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका जो जाना चाहिए साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, और बताइए इसका राइट आंसर, बताइए भाई। चलिए, क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों? अगर बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ना कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, तो साथियों आर्य समाज से संबंधित है। इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अच्छा, कहीं अधिक अच्छा है। ये कथन किसका है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये कथन किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बताइए। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद जी, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी जी? तो अगर बात करते हैं ना इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब की, तो आंसर आपको ध्यान रखना है किसका, राजनारायण बसु का नाम आपको ध्यान रखना है। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो साथियों किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाना चाहिए साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सत्येंद्र नाथ ठाकुर? तो नाम आप लोग ध्यान रखिए, नाम के शुरू में सत्य है और साथियों सिविल सर्विसेज की बात की गई है। तो जहां सिविल सर्विसेज की बात की जाएगी सत्य वहां पर आना चाहिए। ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा आर्ट्स एक्ट का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध किससे है? लॉर्ड लिटन से इसका संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, ये कथन किसका है? इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका ये कथन है साथियों? सर विलियम वेडरबर्न का ये कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत दुर्दशा नामक नाटक है, ये एक भारत दुर्दशा। इसमें अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा है, बताइए भाई। तो किसने खींचा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खींचा है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, इसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण है? साथियों जब भी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बात आती है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आती है, सर सैयद अहमद का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो साथियों किसने की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों अगर बात करें ना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे, तो जो रमेश चंद्र थे ना, रमेश चंद्र दत्त और साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये संबंधित थे। आपको ध्यान रखना है किससे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 84 नंबर के प्रश्न का साथियों आंसर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे, बताइए भाई। दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे या अरविंद घोष थे या सरदार भगत सिंह थे? तो कौन थे साथियों? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे। तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य था साथियों कौन थे? चिपलूणकर थे। क्या नाम था इनका? एस चिपलूणकर इनका नाम था और ये पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे है? तो किससे है साथियों इन दोनों का संबंध? पूना सार्वजनिक सभा से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्ती आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को या इंडियन एसोसिएशन को? तो किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंद घोष किसके द्वारा साथियों की गई? तो मोहन किसके द्वारा की गई साथियों? आनंद मोहन बसु के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? स्वामी विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती की, रविन्द्रनाथ ठाकुर अरविंद घोष की, या महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू की, या बदरुद्दीन तैयबजी या फिरोज शाह मेहता की? तो अगर बात करते हैं कि किसकी अहम भूमिका थी तो बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की अहम भूमिका थी। ये आपको ध्यान रखना है। किस में? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। तो आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि इल्बर्ट बिल और वायसराय लॉर्ड रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीय लोगों ने या साथियों मुस्लिम लोगों ने? तो किसने चलाया था? भारत के लोगों ने साथियों आंदोलन चलाया था। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में जो चलाया था ना वो साथियों भारतीयों ने चलाया था। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? बताइए। तो अगर बात करें वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चलिए साथियों 93 प्रश्न तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब मात्र साथियों चुनिंदा प्रश्न बचे हैं, उनको भी देखकर और इस पूरे महासंग्राम का आनंद लेकर आप लोग जाइएगा और अपनी तैयारी साथियों पक्की करिएगा। सिलेक्शन पक्का, तो साथियों तैयारी पक्की होना चाहिए। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो किसने साथियों ऐसा किया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा किया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? बताइए। तो साथियों ये किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। ये कथन किसका है? ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। ये कथन किसका है साथियों? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ये कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न और बताइए कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। तो किसने ये पाठ पढ़ाया, यानी कि किसने ये कथन कहा? किसका ये कथन है? इतना आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो किसका कथन है साथियों? ये किसने कहा? तो इल्बर्ट विधेयक के द्वारा कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसी क्लास में। बताने की कोशिश कीजिए जो प्रश्न अभी आपने पढ़ा क्या उसका उत्तर देने को तत्पर हो या नहीं ध्यान आ रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की साथियों अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय द्वीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है?
लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट या लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कथन साथियों किसका है, लॉर्ड डफरिन का है या एओ ह्यूम का है, सर विलियम बेडरबर्न का है या लॉर्ड लिटन का है, बताइए। तो देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, ये कथन साथियों जो कहा था ना, वो एओ ह्यूम के द्वारा कहा गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास या भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो यहां पर अगर बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था साथियों, इसकी स्थापना के लिए एओ ह्यूम और डफरिन ने बहुत सारी कोशिशें की थी, जब जाकर साथियों इसकी स्थापना हो पाई। तो ये प्रश्न बन गया, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 100 क्वेश्चंस के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 100 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट किया गया और सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक के, अगर इस टॉपिक में से प्रश्न बनेगा तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इन्हीं 100 क्वेश्चन में से बनेगा, इससे बाहर से साथियों कोई सिंगल प्रश्न नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।